बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो है वो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने पोटेंशियल निकाला था फॉर अ पॉइंट चार्ज, यानी फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, एक चार्ज के लिए हमने जो है पोटेंशियल निकाला था। अब हम देखेंगे कि और जब हमने निकाला था तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन दिया है, v is equals to 1 pi epsilon naught q upon r. This equation shows that for a single positive point charge is zero at large distances. ठीक है, हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर अपना छोड़ा था। अब हम जो है लेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी पहले हमने सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की बात की थी, अब हम एक से ज्यादा चार्जेस की बात करेंगे, यानी हम कह सकते हैं उसको कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज वी हैव अ कलेक्शन ऑफ n चार्जेस। सपोज वी हैव अ कलेक्शन ऑफ n चार्जेस। और वो n चार्जेस कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं? q1 से स्टार्ट हो रही हैं, q1 प्लस q2 प्लस q3 एंड सो ऑन टेंड्स टू qn। अभी जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप देखें, इसमें हमारे पास तकरीबन 5 चार्जेस दिए हुए हैं इसमें, यानी कलेक्शन ऑफ चार्जेस है located at various fixed points in this figure। इस फिगर्स में जो है वो पॉइंट आपके पास ये है। अब इस पॉइंट से लेकर हर चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा हमें वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि Q1 ये है, Q2 ये है, Q3 ये, Q4 ये, Q5 ये। अब है क्या, आपके पास हर का डिस्टेंस अलग अलग है। कोई बहुत ज्यादा करीब है पॉइंट P के, कुछ बहुत दूर है, और कुछ मतलब ऐसी कुछ डिस्टेंस है। तो हर का अलग अलग डिस्टेंस होने की वजह से इनका पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक से ज्यादा चार्जेस हो गए हैं ड्यू टू अ पॉइंट पी। ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट पी है, ठीक, और इनकी भी पोजीशन फिक्स्ड हुई है। अब होगा क्या कि अब हम फाइंड करेंगे इनका पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी फॉर ईच चार्ज क्या होगा? तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn। यानी हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो ये जो टोटल पोटेंशियल है एट पॉइंट P पे जो तमाम चार्जेस का होगा वो क्या होगा, असल में इन तमाम चार्जेस के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, जिसको हम कह रहे हैं टोटल पोटेंशियल यानी V। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज किया है इक्वेशन को। अगर आप ये देखें v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn। यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर असल में हमने किया है कि अपने पास हमने जो हमारे पास, अब आप ये देखिए कि हर एक जो है ये जो चार्जेस हैं ये पॉइंट चार्जेस हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। लेकिन जो कि टोटल पोटेंशियल है वो तो असल में सम अप है तमाम अलग अलग चार्जेस की पोटेंशियल्स का। तो हमें क्या करना होगा, हर चार्ज के पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू लिखनी होगी जो बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। खैर, अब हुआ क्या यहाँ पर, अब हुआ कुछ ये कि V1 हमारे पास फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज की का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। तो अब हमारे पास V1 है फॉर चार्ज Q1। तो यहाँ पर होगा क्या कि V1 ये फॉर्मूला कुछ यूं तब्दील हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। चार्ज आपके पास Q1 है, इसका डिस्टेंस क्या है R1। फिर इसी तरीके से V2 के लिए भी हम यही करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया। V2 जो है वो पोटेंशियल है आपके पास चार्ज Q2 का और उसका डिस्टेंस R2 है, तो वो भी लिख दिया। फिर
Q3 के अंदर जब हम चार्ज Q3 की बात कर रहे हैं प्लस 1/4πε0, चार्ज क्या है Q3 है, उसका डिस्टेंस क्या है पॉइंट P से लेकर चार्ज तक का R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब nth चार्जेस के लिए क्योंकि एक से ज्यादा चार्जेस है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस है, 1/4πε0 इंटू Qn/Rn क्योंकि हम बात कर रहे हैं n चार्जेस की, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट अप करेंगे इन अ सिंपलीफाइड फॉर्म। अगर आप देखिए ऊपर वाली क्वेश्चन में हमें इन तमाम के साथ, इन तमाम पोटेंशियल्स के साथ एक चीज कॉमन नजर आ रही है, वो कि क्या है 1/4πε0 जो कि सब में एक जैसा है। अब होगा क्या कि आप क्या करेंगे कि 1/4πε0 को कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा Q1/R, यानी ये क्या आ जाएगा असल में, ये असल में होगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक, कांस्टेंट चीज बाहर आ गई। अब हुआ क्या, अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो ये चीज जो है आपके पास सम बन रही है। हम अप्लाई कर देंगे समेशन का, क्योंकि हमारे पास ये nth कलेक्शन ऑफ एन पॉइंट चार्जेस के लिए, एन पॉइंट चार्जेस के लिए, तो हमें इसको, ये असल में एक फैलावा लग रहा है, बहुत खुली खुली चीज लग रही है, तो हम इसको स्मॉल करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे, जो कि अभी हमें ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमें ये सब चीजें क्या हो रही हैं, असल में एक दूसरे के साथ सम हो रही हैं। तो इन सबको हम कलेक्ट करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो वो कहलाता है, आपके पास जो सिंबल आता है ऑपरेटर कहलाता है समेशन का। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ nth एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपके पास अगर देखें, यहाँ पर आपके पास आ गया समेशन, n क्या है आपके पास, ये 1 2 3 4 5 6 ये है, n इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपने ये सिंबल जो है स्मॉल करके लिख दिया Qn/Rn। ये क्या है असल में आपके पास, ये असल में आपके पास n को सिंबल को पेश कर रहा है, और जो ये कैपिटल n है ये आपके पास सम ऑफ n पॉइंट चार्जेस है। तो ये चीज अगर आपके पास किसके इक्वल आ गई, ये चीज आपके पास इक्वेशन नंबर 4 में, आप इस इक्वेशन 4 में नंबर इसको रिप्लेस करवा देंगे इस चीज से। ठीक है, तो इक्वेशन 4 आपके पास क्या बन जाएगी, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 समेशन कैपिटल N इज इक्वल्स टू 1 इंटू Qn/Rn। ठीक है, तो Qn क्या है असल में, इज द वैल्यू ऑफ nth चार्ज। Q क्या है, Qn असल में वो वैल्यू है nth चार्ज की, यानी आपके पास समेशन तो यूज हो रहा है, लेकिन अब n क्या बता रहा है, वो n है क्या, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर ऑफ n पॉइंट चार्जेस, और Rn क्या बता रहा है, इज द डिस्टेंस ऑफ द nth चार्ज फॉर पॉइंट P, यानी nth चार्ज से मतलब है आपके पास के नंबर ऑफ n पॉइंट चार्जेस, क्योंकि हमें तादाद नहीं पता, हम बात करें कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस की, तो हमने उसको नाम दे दिया है nth चार्जेस का, जो कि पॉइंट P से बन रही है। इससे वेयर वी फाइंड, जहां पर हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपके फॉर्मूले की, पोटेंशियल की, अगर आपको फाइंड करना हो पोटेंशियल फॉर अ n पॉइंट चार्जेस, या मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी एक से ज्यादा चार्जेस की अगर मैं बात करूं को उनका पोटेंशियल क्या होगा, उनका पोटेंशियल क्या होगा, सम ऑफ ऑल द n पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा है, फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने देखा है कि पॉइंट चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर एक पॉइंट चार्जेस यानी एक पॉइंट चार्ज की बात करी तो उसका पोटेंशियल हमने देखा क्या था, अरे एक से ज्यादा पोटेंशियल आ जाए तो क्या किया था हमने, वहां पर समेशन का साइन यूज कर दिया था। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे ड्यू टू अ डायपोल। अगर हमारे पास डायपोल आए तो तब हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए। The electric potential तो हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, यानी अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल अगर मौजूद हो तो तब पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
The electric potential due to dipole can be calculated directly by using this equation. ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी फॉर अ कलेक्शन ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, यानी इसमें हमने पोटेंशियल निकाला था फॉर अ एन पॉइंट चार्जेस। इस इक्वेशन को फर्दर हम खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 प्लस vn। v1 प्लस v2 प्लस v3 असल में क्या है? वो यही चीज है आपके पास, ठीक है, यानी फॉर एन पॉइंट चार्जेस। द फिगर शोज दैट द ज्योमेट्री फॉर द कैलकुलेशंस। ये जो डायग्राम है, यहाँ पर हमने जो है एक दो चार्जेस लिए हुए हैं, एक चार्ज आपके पॉजिटिव है और एक चार्ज यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है। तो अब हम क्या देखेंगे? we the figure shows that the battery for the calculation we place the origin at the center of the dipole। हमने जो है अपने अगर देखा जाए तो हमारे पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है।